गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। बच्चों, यहाँ पर एक शब्द है प्रयोजन मूलक शब्द। बराबर बच्चों, प्रयोजन मूलक हिंदी यानी प्रयोजन शब्द का अर्थ है उद्देश्य। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए उसे प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। हिंदी में प्रयोजन मूलक का शब्द फंक्शन लैंग्वेज के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, जिसका मतलब है जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा, जिसका प्रमुख लक्ष्य जीवोपार्जन यानी जीवन का साधन बन गया है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे, बल्कि जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभावी रूप से वह प्रयुक्त यानी उसे काम में लाया जाए। बच्चों, प्रयोजन मूलक हिंदी आज इस देश में बहुत बड़े फलक यानी बहुत बड़े स्टेज तख्ते पर और धरातल पर काम हो रहा है। अब हम देखें तो जो हिंदी जो है वह कंप्यूटर, ईमेल यानी हिंदी ने क्या किया, नई टेक्नोलॉजी पर अपना अधिकार जमा लिया है। बराबर। तो बच्चों, अब यहाँ पर हम देखेंगे जो पैराग्राफ है। बच्चों, इसके अंदर से बोर्ड में आपके लिए इसमें से 3 संक्षिप्त में उत्तर लिखिए। 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पर टॉपिक दिया है संचार माध्यम। बराबर, क्या है? संचार माध्यम। तो बच्चों, तो इसको आपको अभी से तैयारी करनी है। आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 62 एंड 63, तो इन दोनों में से बोर्ड में 2 टॉपिक देते हैं, 3 मार्क्स का होता है, एक और में होता है। बराबर। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे पहला जो टॉपिक है संचार माध्यम। बच्चों, संचार का मतलब क्या, यानी उसे उपयोग में लाना, व्यवहार में लाना, यानी कम्युनिकेशन। बराबर। कम्युनिकेशन कौन करेगा? जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बराबर। नई नई टेक्नोलॉजी सब अंग्रेजी में आ रही हैं, लेकिन उसका स्थान अब कहाँ? हिंदी में भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं। बराबर। और फिर बराबर उसके बाद है, देखते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन सीमित। बराबर, कि मनुष्य का जीवन क्या था? सीमा में बद्ध था। इतनी सीमा में रहना, यहीं तक रहना है। दायरे में बीत जाता था। किसमें बीत जाता था? दायरे में। किसी कार्य क्षेत्र में मनुष्य का जीवन वहीं तक रह जाता था। उसे अपने इर्द गिर्द ने आसपास घटने वाली छोटी बड़ी घटनाओं का पता ही चलता था। बराबर, कि मनुष्य, यहाँ बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में जो मनुष्य थे वो मनुष्य अपनी सीमाओं में, अपने दायरे में ही, और उनके आसपास जो घटनाएं घटित होती थी उतने ही घटनाओं का उनको पता चलता था, बाकी उन्हें पता चलता नहीं था। उस समय उनका विश्व अत्यंत छोटा था। क्या था? बहुत छोटा, तो उतना बड़ा था नहीं। बराबर। उसके बाद बराबर जो भी घटनाएं, जो भी हादसा होता था वो उतने में उनको लगता था कि हमारी दुनिया इतनी ही है। धीरे धीरे उसने समूह बनाया। समूह ने कि जहाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, अपने गांव, पड़ोसी के गांव,
अपना राज्य, पड़ोसी के राज्य, अपना देश, पड़ोसी देश, ये सब क्या धीरे धीरे जब मिलते गए तो समूह बनता गया और अधिक जानकारी का प्रयास किया। बराबर कि धीरे धीरे क्या किए, धीरे धीरे ये लोग विकसित होने लगे और अधिक जानकारी के क्या प्रयास कोशिश करने लगे। अपनी जानकारी दूसरों तक पहुंचाने के लिए प्राणियों का उपयोग होता था। बराबर कब मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कैसे जाएगा। बराबर किसके द्वारा भेजा जाता संदेश, प्राणियों के द्वारा जानकारी दी जाती थी। बराबर धीरे धीरे बैलगाड़ी, घोड़ों का उपयोग होने लगा, यानी कि लोग क्या बैलगाड़ी पर बैठ जाने लगे, घोड़ों पर बैठ के एक जगह दूसरी जगह जाने लगे। बराबर इनका भी उपयोग किया जाने लगा। अन्य प्राणी, जंतु, जानवर क्या अपने आप में गति कर सके, इनका इस्तेमाल होने लगा। फिर यहाँ पर बच्चों दिया हुआ है कि यंत्र युग यानी उसके अंदर काम करना, यानी आज हम अधिकांश कार्य किससे कर रहे हैं, यांत्रिक उपकरणों से कर रहे हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी से। फोन हमारा किससे चल रहा है, नई टेक्नोलॉजी, टीवी टेक्नोलॉजी, पंखा टेक्नोलॉजी, लाइट टेक्नोलॉजी। बराबर पहले जो पंखा था, जो लाइट था वो हाथ का था, पंखा हाथ का था, लाइट जो था क्या वो फानस चलाते थे। बराबर आज सबका स्थान किसने ले लिया है, यंत्र युग यानी नई टेक्नोलॉजी ने ले लिया। बराबर उसके बाद यंत्र युग से जानकारी को फैलाने के लिए अवसर बढ़ने लगे। बराबर कि हम जानकारी जल्दी से जल्दी दूसरों तक पहुंचा सके, उसका स्थान कहाँ, यंत्र युग। जैसे आपके पास फोन है। बराबर पहले क्या था, किसी के पास समाचार भेजना होता था तो बैलों के द्वारा या पत्र लिख करके। बराबर अब उसका स्थान किसने ले लिया है, नई टेक्नोलॉजी ने लिया है कि तुरंत क्या फोन लगाओ, फटाफट क्या समाचार वहाँ मिल जाता है, क्षण पल आंख झपकते सारी सूचनाएं वहां तक पहुंच जाती है। साइकिल, मोटर, ट्रक से अब जानकारी दूर दूर तक भेजी जाती है। बराबर कि लोग साइकिल से, मोटर से, ट्रक से आ जा रहे हैं तो क्या वहां तक जानकारी लोगों तक पहुंचा दी जाती है। बराबर अब बच्चों आगे पढ़ेंगे। बराबर यहाँ पर देखते हैं यंत्र में मुद्रण कला का। बराबर यंत्र में क्या, मुद्रण कला, अन्य उपकरण, यंत्र यानी उपकरण, जिससे कहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। नई टेक्नोलॉजी विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की तो कर ही लिया है, जिसकी वजह से मनुष्य के शरीर के बराबर सोनोग्राफी होता है और फिर दूसरा क्या होता है उसका, अनेकी मनुष्य की सोनोग्राफी करके, एक्सरे ले करके कितनी सारी जानकारियां नए टेक्नोलॉजी के द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर यहाँ पर है मुद्रण। मुद्रण का अर्थ होगा बच्चों यहाँ पर कि उसका मतलब कि छपाई काम करना। बराबर कागज वगैरह, बराबर कपड़े, प्लास्टिक इत्यादि, उसे कहते हैं मुद्रण कला। का प्रवेश होते ही छपी सामग्री, समाचार, कला तथा इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा कि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी, जैसे नए उपकरण आए, वैसे ही क्या हुआ कि छपाई काम होने लगा, कागज का उपयोग होने लगा और नई कला, नई संस्कृति का भी क्या जोर शोर से उसका प्रचार प्रसार होने लगा, अन्य उसको व्यवहार में लाया जाने लगा और दूर दूर तक इन सारी चीज़ों को लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। बराबर और फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में संचार के माध्यम से छपाई के साथ साथ डिजिटल के रूप में साहित्य फैलने लगे। डिजिटल यानी जो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियाँ, कि इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों की वजह से क्या हुआ, साहित्य कला का विकास धीरे धीरे होने लगा। बराबर उपग्रहों के माध्यम से टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, किसके माध्यम से,
उपग्रहों के माध्यम से। उपग्रह ने बच्चों किसी ग्रह की परिक्रमा कि जो आप लोगों ने शायद आप लोगों को पता होगा बराबर कि एक तरल बताओ कि आकाश पिंड जैसे जैसे चंद्रमा छोटा ग्रह बराबर उसके आसपास बराबर बहुत सारे ग्रह होते हैं जो मौसम की जानकारी जिसे खगोलीय जानकारी भी कहा जाता है बराबर उद्देश्य से आकाश में छोड़े जाते हैं सैटेलाइट के माध्यम से। यानी कि ऐसे उपग्रह बनाए गए ऐसे शोध किया गया कि घर बैठे क्या हमें एक देश से दूसरे देश की जानकारी हमें मिल जाती है। किसके द्वारा? टीवी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, फैक्स, ईमेल, मोबाइल, डाक व्यवस्था ने जिसे आप लोग कहते हैं पोस्ट ऑफिस बराबर कि पोस्ट ऑफिस कि पत्र के द्वारा वहाँ से बहुत सारी जानकारी यानी ये सारे पोस्ट ऑफिस तक भी ये सारी सुविधा उपलब्ध हो गई है कि छोटा से छोटा काम भी करने चाहो उसमें क्या चाहिए वह सब उपकरण के द्वारा यंत्रों के द्वारा नई टेक्नोलॉजी के द्वारा सारा कार्य हो रहा है बराबर। उसके बाद काफ़ी प्रगति हुई कंप्यूटर का युग प्रगति करता गया कि कंप्यूटर क्या है इतना प्रगति इतना उन्नति कर चुका है कि मनुष्य उसके बिना अब रह सकता नहीं है। सारा काम काज किससे हो रहा है कंप्यूटर के द्वारा अनेक डिजिटल के द्वारा सारा कार्य हो रहा है। अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है बराबर किसका ज़माना आ गया है इंटरनेट के ज़माना यानी कि फेस टू फेस आप बात भी कर सकते हैं फ़ोन भी कर सकते हैं चैटिंग भी कर सकते हैं और कितने सारे प्रोग्राम कितने सारे कार्यक्रम बराबर प्रसारित किए जा रहे हैं। क्षण भर का भी समय नहीं लगता है बराबर। इंटरनेट जो है कि इंटरनेट इतना दूर दूर तक फैल चुका है कि आपकी छोटी से छोटी बात बराबर अगर कहना है पहुंचाना है तो पल भर क्षण भी लगता नहीं है बड़ी आसानी से वहाँ पहुंच जाता है। समाचार की घटनाएं दिखाकर कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाई जाती है कि जहाँ जो भी घटनाएं घटित होती जो भी हादसा होता है एक कोने से दूसरे कोने एक कोने से यानी जैसे भारत में घटना हुआ अमेरिका लंदन यूरोप में दिखाया जाता है अमेरिका लंदन यूरोप में हुआ तो भारत में दिखाया जाता है। जैसे सर्वप्रथम हम देखें कोविड-19 बराबर अमेरिका जैसे देशों में वो घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं को हम देखते देखते हुआ घटनाएं कहाँ अनेक देशों में फैलती चली गई और आज तक कोविड-19 काफ़ी देशों में फैला हुआ है। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है लोग अपना खुद का ही बचाव धीरे धीरे खुद से उस अपने आप को खुद को सुरक्षित रखना है। तो बच्चों घटनाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है ये घटनाओं के बारे में हमें ये जो इंटरनेट है दूरदर्शन है आकाशवाणी टीवी ईमेल बराबर इन सभी समय पता चलता है। आज हम कुछ प्रचार प्रसार माध्यमों के बारे में बात करेंगे बराबर। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे बराबर। आज हम एक ही टॉपिक करेंगे संचार माध्यम और उसे आप लोगों को लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है इससे बराबर। अगर मैं आपको इसका PDF बना करके भेजूंगी और आप लोग इसे अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिख डालेंगे। धन्यवाद।